हाथों में त्रिशूल और डमरू, सिर पे चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष, जटाओं में गंगा, शरीर पे भस्म और बदन पे बाघ की खाल। और जहां जाते हैं अपने नंदी बैल के साथ जाते हैं और चेहरे पे एक सौम्य सी मुस्कान। समझने वाले समझ गए और जो नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूं नीलकंठ पशुपतिनाथ महादेव बम बम बोले की। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि शिव जी ऐसे हैं तो क्यों हैं? मनुष्य तो उन्हें पूछते ही पूछते हैं, बल्कि राक्षस और देवता भी उन्हें पूछते हैं। मुझे इसका जवाब शिव पुराण में मिला और आज मैं आप सबसे यह शेयर करना चाहूंगा। शिव पुराण के अनुसार जो शिव जी का त्रिशूल है वो विश्वकर्मा ने बनाया था, जो कि एक दिव्य वास्तुकार हैं। हुआ यूं था, जो विश्वकर्मा की बेटी थी उनका विवाह सूर्यदेव से हुआ था और शादी होने के बाद वो सूर्यदेव के तेज को नहीं झेल पा रही थी और ये बात उन्होंने अपने पिता से बोली। तो विश्वकर्मा और सूर्यदेव इस बात पे पहुंचे कि सूर्यदेव अपने तेज को कम करेंगे, वो भी 1/8। जब उन्होंने ऐसा किया तो उससे धरती पे एक मैटर गिरा। उस मैटर से विश्वकर्मा ने एक त्रिशूल बनाया और उसे शिव जी को भेंट किया। ऐसा कहा जाता है कि वो त्रिशूल हिंदू धर्म के तीनों स्तंभों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यह भी कहा जाता है वो तीनों लोकों का भी प्रतीक है, स्वर्गलोक, धरतीलोक और पाताल लोक। कहा जाता है रावण, जो कि एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने कावड़ में गंगा जल को भरा और शिव जी को चढ़ाया। इससे शिव जी के गले को कुछ राहत मिली और यहीं से कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है। एक बार समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से हलाहल नाम का एक विष निकला। वो विष इतना भयानक था कि वो पूरे सृष्टि का सर्वनाश कर सकता था। तभी सारे असुर ने और सारे देवों ने शिव जी की आराधना की। तब शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उस विष को पी लिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया। तभी उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तभी रावण ने कवण में गंगाजल भर के शिव जी को चढ़ाया था, जिससे उनके गले को कुछ राहत मिली थी। आदि योगी भोलेनाथ महादेव आखिर एक योगी चंद्रमा को अपने सिर पे क्यों धारण करेंगे? शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं और उन 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव ने कहा था कि मैं आपकी 27 बेटियों को एक समान देखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो केवल एक बेटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। जब ये बात राजा दक्ष को पता चली तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम 15 दिन के अंदर बिल्कुल गायब हो जाओगे। ये बात सुन के चंद्रदेव बहुत घबरा गए और वो शिव जी की पूजा करने लगे। तब शिव जी ने उनको अपने सिर पे धारण किया, उनसे कहा तुम 15 दिन में गायब तो हो जाओगे, लेकिन उसके बाद 16वें दिन से वापस भी आना शुरू कर दोगे। माना जाता है रुद्राक्ष वही पहन सकता है जिसपे शिव जी का हाथ हो। शिव पुराण के अनुसार एक बार की बात है, शिव जी हजारों सालों तक बहुत ही गहरे मेडिटेशन में थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू गिरे और जहां जहां वो आंसू गिरे वहां वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। रुद्राक्ष का मतलब ही होता है रुद्र के आंसू। शिव भक्त अपने माथे पे भस्म का तिलक लगाते हैं और उज्जैन महाकाल के मंदिर में शिव जी की आरती भस्म से की जाती है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक साधु हुआ करते थे प्रहलाद नाम के। वो तपस्या कर रहे थे और तपस्या करके जब वो उठे तो वो पेड़ से एक फल तोड़ने गए। जब उन्होंने वो फल तोड़ा तो उनका पता नहीं कैसे हाथ कट गया और उनकी रगों से खून की जगह हरी पत्तियों जैसा कुछ बहने लगा। इस घटना को देखने के बाद उनमें इतना घमंड आ गया कि उनसे ज्यादा इस धरती पे कोई प्योर है ही नहीं। जब ये बात शिव जी को पता चली तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और उस साधु के पास गए और उस साधु से पूरी बात सुनी। उसके बाद शिव जी ने अपनी एक उंगली काट दी और जब उन्होंने वो उंगली काटी तो उनकी रगों से खून की जगह भस्म बहने लगी। ये देखते ही वो साधु समझ गया और उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। माना जाता है शिव जी अपने शरीर पे भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अंतिम सच है, क्योंकि सब कुछ एक ना एक दिन भस्म हो जाएगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नंदी जो शिव जी की सवारी हैं, वो शिव मंदिर के प्रवेश पे बैठे रहते हैं या फिर उनके आसपास बैठे रहते हैं। और जो लोग शिव मंदिर में आते हैं
वो नंदी के कानों में अपनी इच्छाएं बोलते हैं। उनको लगता है कि वो उनकी इच्छाएं शिवजी तक पहुंचाएंगे और उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। नंदी एक रक्षक हैं और वो ये देखते हैं कि जब शिवजी डिवाइन मेडिटेशन में होते हैं तब उनको आगे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। रॉयल बंगाल टाइगर से भयानक कोई टाइगर नहीं। और आपने अक्सर शिवजी की तस्वीरों में देखा होगा कि वो बाघ की खाल पहने रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवजी बिना कोई अस्त्र के, बिना कोई शस्त्र के ऐसे ही कहीं भी घूमते रहते थे। वो एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल के आसपास बहुत ही शक्तिशाली साधु रहते थे और उनकी पत्नियां भी रहती थी। उनकी पत्नियां उन्हें देख के आकर्षित होने लगी। जब ये बात उन साधुओं को पता चली तो उन साधुओं ने सोचा कि हम लोग इसको मिलकर कुछ ना कुछ सबक सिखाते हैं। तो उन साधुओं ने अपनी शक्ति से एक गड्ढा किया और जैसे ही शिवजी उस गड्ढे के पास पहुंचे तो उसमें से एक बाघ निकला और शिवजी ने उस बाघ को यूं ही हरा दिया और उसकी खाल अपने बदन पे पहन ली। वो साधु समझ गए कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। वो बाघ की खाल ये सिंबलाइज करती है कि शिवजी के ऊपर दुनिया की कोई भी ताकत हावी नहीं हो सकती है। पशुपतिनाथ, जिन्हें इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी पूछते हैं, जब समुद्र मंथन चल रहा था और शिवजी ने हलाहल का जहर पी लिया था तो वो जहर कुछ सांपों ने भी पी लिया था और उनमें से एक सांप था वासुकी, जो कि सांपों का राजा था। उसकी बहादुरी देख शिवजी ने उसको अपने गले में लपेट लिया। तब से वो शिवजी के गले में हमेशा रहते हैं। शिवजी केवल इंसानों की नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के हर एक प्राणी की रक्षा करते हैं, तभी उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। अगर आप कैलाश पर्वत का रहस्य जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।